हैं लाखनपुर बॉर्डर पे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जम्मू से 80 किलोमीटर पीछे है। और हम लोग अभी यहाँ रुके हैं RFID टैग लेने के लिए। आप चाहें तो आगे जम्मू में भी ले सकते हैं, बट यहाँ बॉर्डर पे आपको मिल रहा है RFID टैग। 7 प्लेसेस है: यात्री निवास, सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन, महाजन सभा, राम मंदिर एंड गीता भवन। ये 7 पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यहाँ पे ये काउंटर्स बने हुए हैं। तो जो फर्स्ट काउंटर है वहाँ पे आपका आधार कार्ड चेक हो रहा है, और उसके बाद सेकंड काउंटर पे आपका टैग मिल जाएगा। यहाँ आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाने पड़ेंगे। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी टैक्स होगा, वो लगेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द RFID। दोस्तों अभी हमने RFID टैग ले लिया है। ये कुछ ऐसा शो हो रहा है लाइक दिस। ये हमें एक इन्होंने आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया है, क्योंकि हमारी पूरी यात्रा के दौरान ट्रैक कर सकते हैं हमारी लोकेशन को कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो ये मिल चुका है टैग, जो कि मैं इसको गले में पहनने वाली हूँ। ये मेरी आइडेंटिफिकेशन रहेगी पूरी यात्रा के दौरान, मुझे इसको पहन के रखना है। तो अभी से पहन लिया मैंने लाखनपुर बॉर्डर से ही। अगर आप जत्थे से जाना चाहते हैं तो इन सेंटर्स पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें। अदरवाइज आप अपनी कार से बिना जत्थे के भी जा सकते हैं, बट आपके पास RFID टैग होना बहुत जरूरी है। पहलगाम में रुकने के बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप चाहे तो नुनवान में कैंप्स में भी रह सकते हैं, और चाहे तो होटल भी चूज कर सकते हैं। जिस होटल में हम रुके हैं इसका प्राइस है 1500 रुपीज फॉर डबल शेयरिंग बेसिस। दोस्तों अभी मैं हूँ पहलगाम में, और पहलगाम में जहाँ से हेलीपैड मिलते हैं उस पॉइंट पे हूँ। लैंडमार्क बना हुआ है। इस लैंडमार्क से करीबन 300 मीटर की दूरी पे हेलीपैड है। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार ये बोर्ड शो कर रही हूँ, जहाँ से आप हेलीपैड भी ले सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, जो कि कल से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि 30 तारीख है, कल फर्स्ट डे है और कल से स्टार्ट हो रहे हैं। बट अभी जो बुकिंग है वैसे वो ऑनलाइन मिल रही है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इन केस ऑफ कैंसिलेशन यू कैन गेट टिकट्स फ्रॉम हियर एज वेल, बट अभी जो है वो ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये बैरिकेड लगा रखे। हम हैं खैंचन होटल में, और यहाँ पे हमने कहवा, जो कि कहवा बुलाते हैं इसको, बिल्कुल रिवर साइड बैठ के पी रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये कहवा में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, पर बताएंगे भैया। पहले तो सैफरान जाता है, इलायची जाती है, जो भी खड़े मसाले होते हैं, ब्लैक पेपर होता है, इलायची होते हैं, जिंजर होता है, वो जाता है इसमें, और ऊपर से फिर केसर जाता है। उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है उसके बाद ड्राई फ्रूट जाता है इसमें। ड्राई फ्रूट्स देख रहे हो आप, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स है इसमें। डिलीशियस एंड हेल्दी। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी हम लोग हैं पहलगाम में, और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं चंदनवाड़ी। और यहाँ देख रहे हो पूरी बहुत लंबी लाइन लग चुकी है गाड़ियों की, क्योंकि यहाँ पे परमिट लेना पड़ता है। अभी सुबह सुबह जाके ड्राइवर्स को परमिट लेना पड़ा, और उसके बाद हम लोग यहाँ लाइन में लगे हैं, क्योंकि 1 बाय 1 गाड़ी को अलाउ करेंगे। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये गाड़ी जो है यहाँ पे आपको पहलगाम से आराम से मिल जाती है। 500 के अराउंड ये लोग आपसे चार्ज करते हैं, पर पर्सन 500 रुपये रहता है। तो आप यहाँ से कैब ले सकते हैं। तो पूरी लंबी लाइन लगी है, देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम हैं पहलगाम में, यहाँ पे चेक पोस्ट पे रुके हैं, चेकिंग हो रही है पूरी। PB01B 5425 Ladies and males. Ladies and males. अभी हमें जाने दिया। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। यहाँ पे है लाइन अलग हो जाती है मेल एंड फीमेल की, तो हम लोग अभी यहाँ लाइन में लगे हुए फटाफट से भाग के। सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ज़्यादा लेट नहीं हुआ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं पहुँचे। और आज यात्रा का फर्स्ट डे है, जो कि शुभारंभ हम आज करने वाले हैं 30 तारीख को। हर हर महादेव। और साथ में एक ही RFID टैग ये आपको कैरी करना है। और यहाँ लाइन लगी हुई है, एज यू कैन सी हियर। लोग से गुजारिश है, कोई पर्ची अपने अपने हाथ में रखिए, मेहरबानी करके। श्री अमरनाथ जी यात्रा में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। यात्रा में आए सभी भक्तों को स्वच्छता का अलग अनुभव होगा। यहाँ से होने वाली है हमारी फोन करके बुलाओ।
इन करके और बिल्कुल इसके सामने ही देख रहे हैं लंगर लगा हुआ है। लंगर का यहाँ बोर्ड भी है। मेरे बहुत सारे लोगों ने बनारस और पता नहीं कहाँ अनाउंसमेंट भी हो रही है। लंगर लगा हुआ है। कितना बड़ा भंडारा लगा है यहाँ पे। खीर हमने ले लिया है लंगर। अभी हम लंगर खाने वाले हैं। कढ़ी है, छोले है, पराठा है और खीर है। लंगर उतना ही ले जितना खाया जाए, वेस्ट मत करें, थोड़ी क्वांटिटी ले। बिल्कुल गेट पे एंट्री करते ही यहाँ वॉशरूम भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पे जाना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी नीट एंड क्लीन। पानी है यहाँ पे। अपने साथ पेपर सोप जरूर कैरी करें क्योंकि साबुन मिलना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ। हम यहाँ से यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं और यहाँ तिलक लगवाने वाले हैं। पंडित जी जय भोले की, हर हर महादेव। यहाँ से यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। ये एंट्री गेट। बोले आंवला ले लो। जैसे ही आप यहाँ एंट्री करोगे आप देखोगे यहाँ पे घोड़ों के लिए यहाँ टिकट मिल रही है। हम 4000 अप्रॉक्सीमेटली चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं। कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 1500 घोड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी रश है लोगों के बीच में घोड़े लेने के लिए। और बहुत से ऐसे भी हैं जो पैदल यात्री हैं और कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी जाने वाले हैं। हम लोग की यही है उम्मीद कि हम लोग पैदल यात्रा करके जाएंगे। जितना भी हो पाएगा हम लोग पैदल यात्रा करेंगे और भोले बाबा ने चाहा तो हम गुफा तक पैदल ही जा पाएंगे। अदरवाइज घोड़े ऑप्शन है, हम ले सकते हैं। यात्रा का बहुत ही अच्छे से शुभारंभ किया है। बिल्कुल हमारे साथ में यहाँ देख रहे हो रिवर बह रही है, लिडर रिवर। और बहुत सारे कैंप्स भी लगे हुए हैं चंदनवाड़ी में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं और ऊपर भी बहुत सारे स्टे हैं रुकने का। और इधर यहाँ बहुत सी शॉप्स बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि ऊपर कह रहे हैं कि बारिश होने के पूरे चांस होते हैं। केव्स के पास रेन कोट, अम्ब्रेला ये सब ले सकते हैं। जैसे जैसे आप गुफा की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ट्री लाइन कम होती जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह आपको ऑक्सीजन बूथ की फैसिलिटी मिल जाएगी। अभी 3 किलोमीटर ट्रैक किया है हमने और 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं पिशु टॉप। और यहाँ पे फिर बहुत सारी लंगर की स्टॉल लगी हुई है। अम्बाला से यहाँ मुझे दिख रहा है अम्बाला शहर जो कि हमारे हरियाणा से है, उन्होंने स्टॉल लगा रखी है लंगर के लिए। सुबह हम लोगों ने लंगर कर लिया था तो इसलिए अभी तो कोई मूड नहीं है। तो अब हम दोबारा से आगे अपनी पिशु टॉप से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। क्या व्यू है यार, वाह। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है ना वैसे वैसे व्यू इतना खूबसूरत होता जा रहा है। स्टनिंग। यहाँ पे लंगर में देख सकते हैं कितनी लंबी स्टॉल है। बाप रे, देख रहे हो कितनी लंबी स्टॉल लगी हुई है यहाँ पे। इतने ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, देखते ही इनका उमंग जोश भरा हुआ है पूरा। अभी हम पिशु टॉप से करीबन 3 किलोमीटर और आगे आए हैं और यहाँ का जो दृश्य है ना बहुत ही मस्मराइजिंग है। इतना मनोरम दृश्य है यहाँ का। एक तरफ यहाँ पे वाटरफॉल और दूसरी तरफ रिवर, लिडर रिवर और वाटरफॉल का इतना प्यारा सा संगम हो रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य है। और अब हम लोग यहाँ से फिर से ट्रैक कर रहे हैं हम लोग। और करीबन ये पालकी नहीं लेनी। हाँ, यहाँ से आप पालकी भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, बट बहुत कॉस्टली है। 3000 रुपये ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग अभी यात्रा करके जा रहे हैं फिर से। पालकी करोगे? नहीं भैया, थैंक यू। वाओ, क्या दृश्य है, सो ब्यूटीफुल। OMG, ऊपर पूरा स्नो है।
अभी हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है नागाकोटी। हम लोग पहुंच चुके हैं नागाकोटी और यहाँ पे बल्लभगढ़ वालों का कैंप लगा हुआ है खाने के लिए, लंगर सेवा हो रही है। यहाँ पे हमें फ्रूटी मिली है। अभी खाने का कुछ मूड नहीं था तो हम सोचे कि लिक्विड डाइट जितनी ज़्यादा हो सके और साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है हमने कैरी किया हुआ है साथ में, वो खाएँगे। और यहाँ वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, वॉशरूम की सुविधा है। तो प्रॉपर आप 8 किलोमीटर के बाद एक रेस्ट ले सकते हैं। 15 से 20 मिनट का हम लोग अभी रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं यात्रा। और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट डे है लेकिन ऊपर बहुत क्लाउड है। कहते हैं कि पंचतरनी जब आप पहुंच जाते हो उसके बाद मौसम का कोई भरोसा नहीं है, एकदम बदल सकता है, बारिश आ सकती है, स्नोफॉल भी हो सकती है। तो अपना पूरा अच्छे से गियर पैक करके चलें। हाँ, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ पे और वेरी रिलैक्सिंग। 8 किलोमीटर के जर्नी के बाद अच्छा फील हो रहा है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शेषनाग लेक पे और इस लेक के बारे में कहा जाता है कि जिसको भी मणि दर्शन और सर्प दर्शन होता है तो उसके लिए बहुत ही लकी माना जाता है और ये बहुत ही रेयर किसी को नज़र आता है। और कितनी खूबसूरत लेक है ना ये, वाव। और एकदम से वेदर यहाँ चेंज हो गया है, बहुत तेज़ हवा चलने लगी है, जो ब्राइटनेस थी वो भी थोड़ी कम हो गई है। बट द व्यू इज़ रियली वेरी स्टनिंग। हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि ऊपर हमें जल्दी से पहुँच के दर्शन करने हैं बाबा शिवा के। चलो जल्दी से, जय बोलेगी। और अगर मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो गुफा तक जियो, एयरटेल, BSNL ये बहुत अच्छे से काम करते हैं और आप चाहें तो पहलगाम से ही सिम को परचेज कर सकते हैं। जय बोलेगी सनस्क्रीन। 3 किलोमीटर के बाद हमने फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया है। यहाँ पे हमने अभी कढ़ी चावल खाए, बहुत ही टेस्टी थे, एनर्जी आ गई है। बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है काफ़ी कम है। जैकेट के साथ वाली जो कैप थी वो वियर कर ली है क्योंकि हवा बहुत तेज है, जैसे सिर में दर्द हो सकता है, मेरा भी थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन चाय पी के और खाना खा के थोड़ा सा एनर्जी आई और थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अगला स्टॉप पौशपत्री जो कि चंदनवाड़ी से 15 किलोमीटर है। वहां भी रुकने के बहुत सारे टेंट्स हैं। इस बार अकोमोडेशन की फैसिलिटीज को अपग्रेड कर दिया गया है। 2019 में जहां 69,770 पिलग्रिम्स के लिए अकोमोडेशन का अरेंजमेंट किया गया था, वहीं इस बार 2 सालों के बाद यात्रा स्टार्ट हुई है तो 1,26,570 यात्री यात्रा करने वाले हैं। 26 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग रुके हैं पंचतरनी में। पंचतरनी को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आ गए हैं। अगर आप 3 बजे तक पंचतरनी पहुंच जाते हो तो ये लोग आपको अलाउ करते हैं, आप बाबा अमरनाथ की गुफा तक जा सकते हैं। अगर आप उससे लेट हो गए तो दे वॉन्ट अलाउ। और हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए 3 बजे और इसलिए हमें आगे आने दिया। थोड़ा सा पीछे है उधर पंचतरनी, यहाँ दिख रहे हैं आपको बैकग्राउंड में कुछ कैंप्स हैं, बस यहीं पे ये पंचतरनी है जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल सकती है। अगर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर ले सकते हैं यहाँ से। और साथ में पालकी भी है, देखो वहाँ से जा भी रही है अभी पालकी। ओहो हो, क्या व्यू है यार, स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड कैंप्स। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर रहे हैं 10-15 मिनट के लिए और फिर हम लोग अभी चलेंगे। यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर हो रहा है अमरनाथ बाबा की गुफा और हम लोग वहाँ जाएंगे। जय बोले की। हालत खराब हो गई। दोस्तों जिसका हमें इंतजार था हम वहाँ पहुँच चुके हैं, यानी कि बाबा बर्फानी की गुफा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 10 मिनट दूरी पे। यहाँ से हमें वॉक करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पूरा मार्केट है, सेवादार हैं, उन लोगों ने कैंप्स के अरेंजमेंट किए हुए हैं, खाने के अरेंजमेंट किए हुए हैं और रहने के, गर्म पानी, नहाना, सब कुछ आपके यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट मिल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं, 300 रुपये पर पर्सन दे आर चार्जिंग। देखिए कितने रुपए रहने के, 300 रुपया। क्या क्या सर्विस देते हैं? लेटरिन, बाथरूम, हर चीज की सुविधा है। वाह, और प्रसाद भी है। प्रसाद भी है। ये है अमरनाथ बाबा के दर पे जाने का रास्ता। जय बाबा बर्फानी। हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतना ह्यूज जायंट शिवलिंग बना हुआ है ना बर्फ से,
ओह माय गॉड, कांट बिलीव, मेरी आईज को बिलीव ही नहीं हो रहा। ओह लॉर्ड शिवा, लवली। अब हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स बने हुए हैं और इन टेंट्स में हम लोग अभी देखते हैं कौन सा टेंट हमें समझ आता है और हम लेंगे। बहुत सारे लंगर स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग लंगर छकेंगे। अभी पीछे अनाउंसमेंट भी हो रही है, आप सुन सकते हैं। पंचकुला सूचना केंद्र में अगर आपका कुछ भी कोई बंदा लॉस हो जाता है, अगर आप किसी बंदे से बिछड़ जाते हैं तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अनाउंसमेंट करके आपको अपने रिलेटिव या जो भी साथ में है उनके साथ मिलवा सकते हैं। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? रामेश्वर। अरे वाह। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बाबा बर्फानी की गुफा के बिल्कुल पास। ये है एंट्री गेट जहाँ से एंट्री होती है। लिखा हुआ है पवित्र गुफा CRPF की ओर से स्वागतम। तो अभी यहाँ से एंट्री होगी और हम लोग बाबा बर्फानी है उनके दर्शन करने वाले हैं। हम लोग इवनिंग में भी आए थे कल, लेकिन अंदर जो है कैमरा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स जैसे कि पावर बैंक, स्पीकर, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। कहीं बाहर डिपॉजिट करवा के जाना होगा, इसलिए मैं अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकती, सॉरी। लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ दर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाबा आपने मुझे यहाँ बुलाया। जय बाबा। यहाँ पे मिल रहा है खीर का प्रसाद। कहाँ से सर आप? जय बोलेगी। जय बोलेगी। कहाँ से आप? शाहपुर, पंजाब। पंजाब से। वाह। शाहपुर से। आप भी? शाहपुर। सब सेवा कर रहे हैं? मैं हिसार, हरियाणा। हिसार? हरियाणा, हिसार। खीर बोले। बहुत बढ़िया सेवा, हर साल करते हो आप सेवा? पूरे करते हैं, हमने कुछ करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आयो बोले गरमा गरम खीर बोले। दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं दर्शन करके। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। इतना विशालकाय शिवलिंग था इस बार। कहते हैं कि 2 साल लॉकडाउन की वजह से यात्रा बंद थी, तो इतना बड़ा शिवलिंग हो गया, लोगों का आवागमन नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पे मेल्ट नहीं हुआ शिवलिंग। पूरी फैमिली शिव की, गणेशा, कार्तिक, माता पार्वती। दैट वाज सो अमेजिंग दर्शन। इतना रिलैक्स फील हो रहा है। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं बालटाल के लिए। पहलगाम से चंदनवाड़ी के रास्ते से हम लोग आए हैं, जो कि 32 किलोमीटर का ट्रैक था। बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। अब हम लोग जाने वाले हैं बालटाल के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर का रहेगा यहाँ से। और लास्ट में ये है हमारा टेंट जहाँ पे स्टे किया था। तो इस टेंट में 5 से 6 लोग रह सकते हैं बड़े ही आराम से। और साथ में यहाँ रिवर व्यू, इधर ये रिवर है, सो ब्यूटीफुल, फाउंटेन्स। और दोस्तों मैं यहाँ से निकलने से पहले एक बार मैं यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, ये लोग जो है यहाँ के डस्टबिन और जो भी यहाँ प्लेसेस होते हैं उनको क्लीन करने में बहुत हेल्प करते हैं। आपसे भी ये अनुरोध करती हूँ कि जब भी आए साफ सफाई का ध्यान रखें। टॉयलेट में जाएं तो फ्लश आउट जरूर करें और अपने टेंट को भी जैसा आपको मिल रहा है कोशिश करें वैसा ही छोड़ के जाएं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इनको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू, वेलकम मैम, थैंक यू। ओके बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको लगता है कि अमरनाथ यात्रा आपके लिए है, नेक्स्ट टाइम आप जाने वाले हैं बहुत जल्द, वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय बर्फानी बाबा, हर हर महादेव।